हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था हमने उसमें देखा था एनर्जी इंटरेक्शंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम साइकिल का देखेंगे, इस साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद फिर प्रोसेस का देखेंगे। प्रोसेस में हम क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों का हम देखने वाले, जैसे कि हम पिछले में देखे थे वर्क का फॉर्मूला हमने देखा था ना क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए। वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब इसमें हम हीट बेसिकली हीट ट्रांसफर देखेंगे क्लोज सिस्टम में और ओपन सिस्टम में प्रोसेस के लिए, और साइकिल के लिए भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक, चलिए तो पहले मैं बता रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। कौन थे? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया साइकिल के लिए। अब वो क्या था? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। ये है क्या? नेट हीट इंटरेक्शन और नेट वर्क इंटरेक्शन क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। फॉर अ साइकिल इंपॉर्टेंट मतलब कोई एक सिस्टम है, सपोज करो। ठीक, ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे हीट आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बहुत सारे वर्क इसमें हो रहे होंगे या इनके सिस्टम के द्वारा किया जा रहा होगा। ठीक, सपोज करो ये क्या है? Q1 सिस्टम पे हो रहा है, Q2 सिस्टम से निकल रहा है, W1 सिस्टम पे हो रहा है और W2 सिस्टम पे द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो इन सब का जब सब समेशन करोगे, ये क्या है? Q1 अंदर आ रहा है, ये कोई अलग मैग्नीट्यूड का है, Q2 अलग मैग्नीट्यूड का है, W1 और W2 दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा? Q1 सिस्टम पे हीट दे रहे तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकल रहा है तो नेगेटिव। ठीक, इक्वल्स टू सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो -W1 सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है W2 तो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि ऐसा। ये क्या है? साइकिल के लिए है। साइकिल मतलब प्रोसेस से मिलकर बना रहता है साइकिल। अब साइकिल यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है तो साइकिल कैसे, मतलब साइकिल कैसे बनता है? तो ये पीवी डायग्राम है, देखिए पीवी डायग्राम। ये पॉइंट 1 है, यहाँ से पॉइंट 2 गया, ये 2 से 1, ये 1 और ये 2। देखिए ये एक साइकिल है। साइकिल का मतलब कि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम रहेंगे। इसमें देखिए 1 से 2 में गया, एक प्रोसेस हुआ, फिर 2 से 1 में गया, सेकेंड प्रोसेस। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुए 1, ये एक साइकिल बन गया। तो प्रोसेस से मिलकर साइकिल बनते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो इसी साइकिल का ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन दिया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था फॉर अ साइकिल। ठीक, अब देखते हैं प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या होता है। ये होता है फॉर अ प्रोसेस। ओके, हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
फॉर अ प्रोसेस। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या होता है। ठीक, चलिए, ये होता है डेल क्यू, ये हीट हुआ, इक्वल्स टू डीई, ये क्या है टोटल एनर्जी, प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक, ये होता है ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है डेल क्यू इक्वल टू डीई प्लस डेल। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। ये वैलिड है क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है ये। ठीक, सेकंड, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों प्रोसेस सिस्टम के लिए वैलिड है, साथ ही साथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक, ये हो गया क्या, पहला फॉर्मूला। ठीक, अब सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला देखने से पहले ये इन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि ये डीई है, ये डीई इज इक्वल्स टू, ये क्या है एनर्जी। अब ये एनर्जी किससे मिलकर बना होगा, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, प्लस और भी एनर्जी होंगे, माइनर एनर्जी कुछ। ठीक, कुछ रहेंगे, कुछ एनर्जी रहेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का, कुछ कुछ फ्लो वर्क टाइप का। ठीक, तो उसको हम माइनर एनर्जी या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हम ले लेते हैं। चलिए, अदर एनर्जी करके। ठीक, अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम अभी क्या हम देखेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं। तो क्लोज सिस्टम केस में, क्लोज सिस्टम के केस में जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो जीरो रहता है, क्योंकि क्या होता है, अरे एनर्जी का फ्लो होता है बट मास का फ्लो होता है क्या, कहीं मास का इंटरेक्शन होता है क्या, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहता है, और अदर एनर्जी भी जीरो रहता है। तो क्लोज सिस्टम के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी आता है। ठीक, तो मैं क्या डीई की जगह में रिप्लेस करता हूं डी यू से, यस रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर ये वाला फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्लोज्ड सिस्टम के लिए वैलिड है, ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ओके, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड। ओके, वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है ना, उसके बाद रिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक, ये जो डेल की इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू था, ये क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, वैलिड था। ये वाला फॉर्मूला डेल की इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, साथ ही साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड है ये। ठीक, अब एक थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं इसी में मॉडिफिकेशन करके, वो है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज सिस्टम केस में पीडी भी लिख सकता हूं, पीडी भी लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में, है ना, जब हम फर्स्ट वीडियो देखे थे इसका एनर्जी इंटरेक्शंस का, तो
डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी होता है। ये डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी हो रहा है, तो ये किसके लिए, कौन से प्रोसेस के लिए वैलिड था? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड था। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है ये क्लोज सिस्टम, ठीक, ये क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो इक्वेशन है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक, ये आपके तीनों जो है प्रोसेस, ये जो तीनों इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के लिए वैलिड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम दोनों के लिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए, फिर क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे हीट ट्रांसफर, देखेंगे क्लोज सिस्टम में अंडरगोइंग वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हीट ट्रांसफर इन अ क्लोज सिस्टम, अलग अलग प्रोसेस के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम और क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोपिस्टिक प्रोसेस। ठीक, चलिए हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल क्यू इज इक्वल टू, ये प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या था? डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक, अब डेल क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल, इसकी जगह मैं पी डी भी लिख सकता हूं। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? डी एच इज एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, यही तो होता है ना एंथैल्पी। ठीक, अब इसको क्या करता हूं मैं? डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। डी एच, ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू हो जाएगा डी, ये पूरे को करना है तो पूरे को करेंगे तो क्या होगा? डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना, प्लस वी डी पी, ये हो गया। ठीक, अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका मतलब है कि ये तो टर्म जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो अब इसके बाद जो आएगा वो देखते हैं। तो डी एच क्या हो गया? डी यू प्लस पी डी वी, इसकी इक्वल है। ठीक, तो मैं ये देखिए, ये डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी किसकी इक्वल है? डेल क्यू के, डेल क्यू के। ठीक, तो मैं क्या इसकी जगह लिख सकता हूं? डेल क्यू, यस। ठीक, अब देखिए ये क्या है? हीट, डेल क्यू, इसकी वैल्यू क्या थी? एम सी डेल्टा टी, एम सी डी टी है ना। सी क्या, एम क्या था? मास था, सी स्पेसिफिक और डी टी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूं एम सी पी डी टी, यस लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड है। तो ये क्या है? वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, क्लियर हो गया होगा? चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ है यहां पर एक कंसेप्ट, रियल गैस और आइडियल गैस। अगर क्वेश्चन में रियल गैस दिया हो, रियल गैस दिया है क्वेश्चन में, तब डी एच इज इक्वल टू एम सी बी टी टी
कब लिख सकते हैं? जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया हो, जब बोला हो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तब उस केस में आप DH इज इक्वल टू mCp dt लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई भी प्रोसेस हो तो आप नहीं लिख सकते। बट अगर आइडियल गैस दिया हो, आइडियल गैस के केस में अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस दिया है, ठीक, तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, चाहे एडियाबैटिक आइसोथर्मल पॉलीट्रोपिक कोई भी प्रोसेस हो, आप DH इज इक्वल टू mCp dt लगा सकते हैं। ठीक, DH इज इक्वल टू mCp dt आप लगा सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। रियल गैस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, तभी आप DH इज इक्वल टू mCp dt लिख सकते हैं। बट आइडियल गैस के केस में आप कोई भी प्रोसेस हो, आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। अगर एंथैल्पी की जरूरत है, वहां पर दिया हुआ है कुछ ये सब टर्म्स अगर दिए होंगे, टेम्परेचर वगैरह इनिशियल और फाइनल, तो आप इजिली लगा सकते हैं। ठीक, तो ये था फर्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस, जो कि है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक, चलिए फॉर्मूला क्या था? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यही था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ फ्लो सिस्टम, चाहे वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए। अब आते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी डी वी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया है? ये इक्वेशन क्या बन गया है? ये बन गया सिर्फ और सिर्फ फ्लो सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड। अब देखिए पीडीवी, अब वीडीवी, डीवी है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया, तो ये क्या टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू हो गया। अब यहां पर चेंज कर सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम सी वी डी टी लिख सकता हूं। यस, लिख सकते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू आ गया एम सी वी डी टी। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक, आए यहां पर रिवर्सिबल, बट ये जो है डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक, valid for both reversible and irreversible process। ठीक, du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। अब इसमें भी एक केस वही रिवर्सिबल रियल गैस और आइडियल गैस का। ठीक, ये जो du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी है, ठीक, अगर रियल गैस हुआ तो और आइडियल गैस हुआ तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, वही सेम चीज जो एंथैल्पी में हम कर रहे थे। अगर रियल गैस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे ही, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे ही आप du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी लिख सकते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी आप कब लिख सकते हैं? जब रियल गैस है, क्वेश्चन में अगर रियल गैस दिया है तो रियल गैस में आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी लिख सकते हैं। बट अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस क्वेश्चन में आइडियल गैस दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन बोल दिया था, आइडियल गैस क्वेश्चन में अगर आइडियल गैस दिया हुआ है तो उस केस में कोई भी प्रोसेस हो, आप du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी लिख सकते हैं। ठीक, du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी आप लिख सकते हैं, चाहे प्रोसेस कोई भी हो।
फॉर एनी प्रोसेस। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। अब ये तो कांस्टेंट रहता है, अब टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया गया है, ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये है। ठीक, अब ये जो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी मतलब आइडियल गैस के लिए, तो जो भी इसमें चीजें हम देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर में, वो आइडियल गैस के लिए रहेगा, रियल गैस के लिए नहीं रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है ना। अब देखिए, ये जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि आइडियल गैस है ना, यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एम आर टी आइडियल गैस के लिए है। तो आइडियल गैस के केस में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई भी प्रोसेस हो, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होगा और डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी होगा। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू, डी यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम सी वी डी टी प्लस प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल डब्ल्यू, ये हो जाएगा। ठीक, मतलब जितना आप हीट का सप्लाई करेंगे सिस्टम को, उतना वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है ना। ये जो है वैलिड फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे, उस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, उस समय आपको वो सस्पेंस, अभी सस्पेंस बना करके आगे वो सस्पेंस खुलेगा कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, एडियाबैटिक का मतलब ही होता है वही डेल क्यू, जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या है? जीरो, और पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ये होता है। ठीक ठीक, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये टर्म क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है ना एडियाबैटिक के केस में, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता एडियाबैटिक के केस में। तो क्या हो जाएगा यहां पर से? डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर सिस्टम पे सपोज करिए, देखिए ये सिस्टम, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? वर्क दे रहा हूं, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं। ओके, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं। तो सिस्टम पे वर्क करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अरे इसका नेगेटिव हो जाएगा ना साइन, तो इस केस में साइन जब नेगेटिव हो जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? प्लस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं तो उसका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही जस्ट इसका रिवर्स होगा। सिस्टम के द्वारा अगर वर्क किया जाता है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वर्क पॉजिटिव रहेगा। सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये साइन क्या रहेगा, नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बट सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। यहां पर इंटर रिलेशन बनता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें हम हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला देखेंगे। फिफ्थ जो प्रोसेस है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस केस में क्या होता है, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये होता है। साथ ही साथ डेल Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अब देखते हैं। डेल Q इज इक्वल टू था du प्लस डेल W। ठीक, अब क्या कर सकता हूं मैं इसको, डेल Q इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं du की जगह मैं mCV/dt, मतलब मैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं। मतलब इसमें क्या है, du जो mCV/dt लिख दिया, इसका मतलब है कि वो आइडियल गैस के लिए वैलिड रहेगा वो। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आइडियल गैस के लिए। साथ ही साथ pdv लिख दूंगा, इसकी जगह pdv लिखूंगा ना। इसका मतलब है कि वो आइडियल गैस और रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड है, सिर्फ आइडियल गैस और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं mCV/dt। ठीक, प्लस डेल W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, pdv। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 से 2 या फिर इनिशियल से फाइनल। ठीक, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो Q1 से 2 पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू mCV/dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 प्लस pdv को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। Q1 से 2 पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू, ये होगा mCV/T2 माइनस T1। ठीक, प्लस ये क्या है, एक वर्क है ना, और पॉलीट्रॉपिक के इसमें वर्क का क्या फॉर्मूला क्या था, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अरे ये इनिशियल था ना, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो इनिशियल पॉइंट को हमने 1 दे दिया और फाइनल पॉइंट को 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है, R। ठीक, R, तो ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ये जो रहता है ये मेयर्स इक्वेशन कहलाता है। ठीक, और क्या होता है, Cp बाय Cv इज इक्वल टू होता है गामा, ये भी होता है। ठीक, तो इसमें क्या करता हूं, Cp की जगह मैं गामा और Cv को पुट कर देता हूं इस वाले केस में। ठीक, तो क्या होगा, ये हो जाएगा गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी, R बाय गामा माइनस 1। ठीक, ये आ गया ना, Cv इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। इसको मैं पुट कर दूंगा कहा, यहां। ठीक, तो पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा Q1 से 2 पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस, ये हो जाएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये MR T2 माइनस T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P1V1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 लिख सकता हूं।
P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अरे ये MRT2 माइनस T1 क्या होगा? PV इक्वल्स टू MRT होता है ना, तो वहां से मैंने लाया ना ये P2 V2 माइनस P1 V1, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक, चलिए अब ये नेगेटिव साइन बाहर निकाला तो मुझे P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। यहां से कॉमन निकलेगा, देख लेते हैं पहले, कैसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक, अब ये P1 V1 माइनस P2 V2 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, ये हो जाएगा माइनस n। अब ये माइनस ये n, ये क्या है, ऐसा कर लेते हैं, चलिए गामा माइनस 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1। ठीक, चलिए अब देखते हैं P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक, अब ये n माइनस 1 इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस n, और माइनस n को इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 और n माइनस 1। ठीक, तो यहां से 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हो जाएगा Q1 से 2 पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 और n माइनस 1, ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर कुछ जाना पहचाना दिख रहा है कि नहीं, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये वर्क का फॉर्मूला था ना पॉलीट्रॉपिक केस में, क्लोज सिस्टम के केस में, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 से 2 पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स हो जाएगा गामा माइनस n डिवाइडेड बाय n, गामा माइनस 1, ओके, गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक, और ये हो जाएगा वर्क 1 से 2 पॉलीट्रॉपिक का। ये आ गया फॉर्मूला हीट ट्रांसफर का, किसके केस में, क्लोज सिस्टम में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में। मतलब क्यू पॉलीट्रॉपिक जो है वो वर्क पॉलीट्रॉपिक से गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 टाइम्स ज्यादा रहता है, यही है बस, टाइम्स रहता है ये। तो ये था आज का हमारा क्या, हीट ट्रांसफर फॉर अ क्लोज सिस्टम। हीट ट्रांसफर का वैल्यू देखे हम, फॉर्मूला वगैरह क्लोज सिस्टम के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओपन सिस्टम के केस के लिए। ठीक, उसमें भी स्टडी और अनस्टडी रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर आज आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।